शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। देखो भैया, दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपकी अनेकों मनोकामनाओं को पूरी करते होंगे, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भैया हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये सब नश्वर ही हैं, इसी संसार तक सीमित हैं। इसके बाद की जो जिम्मेदारी है वो सदगुरु ही निभाते हैं। वो कोई कथाकारी है जो तुम्हें कथा सुनाकर भगवान के चरणों में लगा देते हैं, कोई संत हैं जो सदमार्ग बताकर तुम्हें हरि तक पहुंचा देते हैं। महाराज, ऐसे लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को हृदय में विराजमान कर लेना चाहिए। आज का युग ऐसा है, सब लोग किंतु परंतु करते हैं। और मैं एक और बात कह दूं, किंतु परंतु हमेशा करते थे। राम के समय पर भी रावण था जो राम जी को कभी भगवान नहीं माना। कृष्ण के समय पर कंस था जिन्होंने कभी कृष्ण को भगवान नहीं माना। शिशुपाल था जो कभी भगवान नहीं कहता था कृष्ण के सामने। हम और आप तो फिर भी अच्छे हैं, उन्होंने देख के भगवान नहीं कहा, हम कम से कम सुन के भगवान मानने के लिए तो तैयार हो गए। उनसे तो हम आज भी बढ़िया। जोर से बोलना पड़ेगा। अब बोलो तो चकाचक बोलो, मत बोलो ही मत। जोर से बोला जाए, फिर और जोर से बोला जाए, और जोर से बोला। और ये जय श्री राम बोलने में तब और आनंद आए तब जय अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। भगवान की जो कथा सुनाए, भगवान का जो मार्ग दिखाए, उनका आदर करो, सबका आदर करो। एक बात और याद रखना, वो परफेक्ट नहीं है। यहां अनेकों संत महात्मा बैठे हैं, उनके सानिध्य में मैं ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं, इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण नहीं है सिवाय भगवान के। हजारों वर्ष भजन करने के बाद भी, तप करने के बावजूद भी हम सब में कोई ना कोई कमियां रह जाती है। अगर आप हमारी अच्छाई को स्वीकार करते हैं तो ये सोच के अच्छाई स्वीकार करिए कि इनमें दो चार कमियां भी होंगी तो उन्हें हमें इग्नोर करना होगा। आप अपने बेटे की कमी दूर कर नहीं सोचते हो, आप अपने पति की जो बुराइयां होती हैं उन्हें इग्नोर करते हो, आप अपने माँ बाप की बुराइयों को इग्नोर करते हो, आप सबकी बुराई इग्नोर करते हो, लेकिन साधु महात्मा कथाकारों की बुराई नहीं आप इग्नोर करते हो। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई पूर्ण नहीं है, और भगवान यहां कथा करने नहीं आएंगे। भगवान के दूत ही आएंगे तुम्हें कथा सुनाने के लिए, और दूतों में कमियां हो सकती है। जय और विजय जान सबको। अहर्निश भगवान का सानिध्य करने वाले जय और विजय, द्वारपाल हैं भगवान के जय और विजय। 3 जन्मों में राक्षस बनना पड़ा उनको, कोई तो कमी रही होगी कि नहीं? जोर से बोलो। देवराज इंद्र में कमी है कि नहीं है? देवताओं की बात छोड़ो, जो रोज आप यूज करते हो उनकी बात पूछता हूं मैं आपसे। अग्निदेव में कोई कमी है कि नहीं? गर्मी में पूछो जिनके घरन में आग लग जाए, फिर पता चलता है कि अग्निदेव में कितनी कमी है। जल में कमी है कि नहीं? जब बाढ़ आ जाए तब पता चलती है कि कमी है कि नहीं। पवन देव उज्जैन में 9 तारीख को है महाराज, सांस हलक में अटक गई। अब क्या होगा महाराज? हुआ कुछ नहीं, पर हलक में तो अटका दी पवन देव ने। हाँ जी कि ना जी? तो देवताओं में जब कमी है तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो मानव हैं, हम में तो कमियां होंगी।
लेकिन हम सबका दृष्टिकोण अच्छाई स्वीकार करो, बुराई का परित्याग कर दो। जब ऐसा करके चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा मेरे भाई बहन, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम। ऐसे आई सब में चका चक। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने, सर्वेश्वरी श्री राधा ने सुख को भेजा और वो कैलाश पर्वत पे होकर आ रहे थे। कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं और यही कथा है। राधे राधे बोलेंगे एक बार। बाबा भोलेनाथ इसी कथा को, जिसको कहा गया अमर कथा, भागवत कथा को ही सुना रहे थे मां पार्वती को। लेकिन मां पार्वती कथा सुनते सुनते सो गईं। दुर्भाग्यशाली लोगों को, अर्थात जिनके पाप अधिक हो जाएं या कोई पाप की वजह से, तुलसीदास बाबा ने कहा तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए। हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से हमें कथा नहीं सुहाती। कैसे हो के लड़ बिड़ के घर को चले जाए, या तो नींद आ जाएगी। और अधिकांश आपने पहले देखा होगा कि अधिकांश लोग कथा में सो जाते थे। अधिकांश लोग सो जाते थे, कथा में रुचि नहीं होती है, कथा में मन नहीं लगता है। अरे भैया, कैसे कथा में मन लग जाए? जिनका दर्शन बिगड़ गया हो, जिसका श्रवण बिगड़ गया हो, जिसका कर्म बिगड़ गया हो, क्या उसका मन कथा में लगेगा? रात तो दिन भर आंखों से गंदे गंदे दृश्य देखते हैं, कानों से गंदे गंदे शब्द सुनते हैं, फिर उनका मन क्या कथा में लग सकता है? कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, चलो घर में चल के आराम करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, ईमानदारी से बताओ, आज तक आराम मिला है जिंदगी में कभी? जिसके जीवन में राम नहीं, उसके जीवन में आराम नहीं। जिसके जीवन में राम है, उसी के जीवन में फुली विश्राम है। पायो परम विश्राम, आराम नहीं, पायो परम विश्राम। राम के बिना आराम कैसे हो सकता है तुम्हारे जीवन में? कदापि नहीं, कभी नहीं। जब तक जीवन में राम नहीं, तब तक जीवन में विश्राम नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो आराम का नाम दे दिया गया है। आ पीछे बोलो, जोर से बोलो, आ। हे राम, आप हमारे जीवन में जब तक नहीं आओगे तब तक हमें आराम नहीं मिलेगा। राम, जब राम आ जाएंगे तो तुम्हारे जीवन में आराम नहीं, विश्राम हो जाएगा, पूर्ण विश्राम। अब एक और बात पूछे, तुम ज्यादा सुखी हो कि ये महात्मा? कौन ज्यादा सुखी है बताओ? हैं? तुम्हें गर्मी ज्यादा क्यों लग रही है? बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन के बैठते हो, जिसमें हम लुक हमारा अच्छा हो, ऐसे पहन के बैठे हो। और इन महात्माओं को देखो, कई महात्मा तो सिर्फ न्यों मार के आए के बैठ गई, कथा सुनेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी, आई डोंट केयर, लेकिन राम की कथा में मन लगा रहे, हमें कहीं से विघ्न न पड़ जाए, इसलिए चकाचक हो रहा हमारा। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, कभी तो ओढ़े साल दो साला, कभी लपटी पहने चीरा दी। वाह वाह रे मौज। बड़े मकानों के घरों में जो रहते हैं, बड़े मकानों में जो रहते हैं, उनके गम भी बड़े होते हैं मेरे प्यारे। बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं उनके बड़े घरों में। और झोंपड़ी में चले जाओ, बहुत छोटी सी जिंदगी है, लेकिन दुख भी छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है। बस्ती में तो रहे। एक भगवान श्री कृष्ण ने नरसी के लिए कहा, बहुत प्यारा शब्द है। नरसी कौन है? बोले उन पे ज्यादा धन नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, ये वो सब ऐसी उनकी। बताओ, बेटी के यहाँ भात भरने जा रहे हैं, लेकिन क्या है? बोले 16 सूरदास, टूटी हुई गाड़ी, बूढ़े बैल, कुछ नहीं। इतनी बड़ी लिस्ट में कुछ नहीं। और ले परीक्षा ले तो ऐसी ले, एक तो पुरानी गाड़ी, वो भी टूटी हुई, वो भी और टूट गई, अब चल ना सके।
तो राम भगवान की याद आई उनको, अब आप ही संभालो आगे, क्योंकि जिसकी गाड़ी टूट जाए तो आप ही सुधार सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नाम है नरसी, रीझ बूझ नहीं नर जैसी। जरा ध्यान चाहूंगा आप सबका, मन से सुनना। नाम है नरसी, रीझ बूझ नहीं नर जैसी। न सोच है, न मोह है, न भ्रम है, न गम है। बस्ती में तो रहे, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बस्ती में तो रहे, लेकिन इसकी मस्ती में फर्क नहीं। बड़ी हस्ती वालों की रहे, नाक में दम है। बस्ती में तो रहे पर इसकी मस्ती में फर्क नहीं। बड़ी हस्ती वालों की रहे, नाक में दम है। जग के झमेले को न मन पे प्रभाव नेक, ऐसे अलवेले दुनिया में बहुत कम है। हमें पाए नरसी चाहे अपने को धन्य माने, पर नरसी सो भक्त पाए भय धन्य हम है। नरसी सो भक्त पाए भय धन्य हम है। जिसने राम को हमेशा पाया, जिसने भगवान को हमेशा चाहा, लेकिन आराम को कभी नहीं चाहा। किसको नहीं चाहा? आराम लोग तो आलसी चाहते हैं, राम को लोग कर्मनिष्ठ चाहते हैं। भगवान को पाना चाहते हैं, उद्देश्य को जो पाना चाहते हैं वो राम को पाना चाहते हैं। और आलसी लोग आराम को पाना चाहते हैं। जिनके जीवन में राम नहीं, उनके जीवन में किस किस को चाहिए? राम। जैसे चाहिए आराम, उन्हीं को मिलेगा विश्राम मेरे प्यारे। पहले राम को ले आओ, फिर चिंता। एक नहीं, अनेकों जन्मों का विश्राम मिल जाएगा, फिर बार बार के आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। और आराम थोड़ी दिन के लिए मिल भी गया तो ये आराम थोड़ी है। 84 लाख योनियों में कभी मेंढक बना के, कभी सांप बना के, कभी चीता बना के, कभी श्वान बना के, कभी बिल्ली बना के, कभी मच्छर बना के वो तुम्हें भेजता रहेगा। अब बताओ, मच्छर बन के सोचोगे आराम कर लूं? सोचोगे? राम के आने पर ही आराम होगा मेरे प्यारे। तो जिनका मन कथा में न लगे वो अपने पापों को सोचें और पापों को काटने की कोशिश करें। और भगवान की कथा ही पापों को काट देती है मेरे प्यारे। ये भागवत एक कुल्हाड़ी की तरह है जो बड़े से बड़े पेड़ को भी एक मेहनत करने पर काट डालती है, वैसे ये भागवत बड़े से बड़े पाप को भी श्रवण करने के बाद काट डालती है। पर सुनने वाला सच्चा होना चाहिए। पार्वती मैया सो गई। हमारे ऋषि मुनियों को तो सब साधु संत महात्मा जो विराजमान हैं, हमारे ऋषि मुनि सब पूजनीय आचार्य चरण, इन सबको तो पता ही है कि सती के रूप में जब राम जी का परीक्षा लिया तो वो अपराध था सती का, तो पूर्व जन्म का अपराध था, जिसकी वजह से भागवत भी वो पूरी न सुन सकी। लेकिन सुख के ऊपर राधा रानी की पूरी कृपा है, कृष्ण की पूरी कृपा है। उद्देश्य मजबूत है। उद्देश्य क्या है? जन कल्याण का। भगवान ने क्यों भेजा है? जन कल्याण करने के लिए। तो उस उद्देश्य को लेकर आ रहे हैं, तो उनको पूरी कथा सुनने को मिली। और बाबा को जब पता चला तो वो त्रिशूल लेकर दौड़ने लगे कि हम तुम्हें मार देंगे, तुमने चोरी से कथा सुनी है। देखो भैया, माइक तो बाहर भी लगे हैं, आवाज तो बाहर भी जा रही है, पर कथा पंडाल में ही कथा सुननी चाहिए, व्यासपीठ के सामने बैठकर। और निश्चित तौर पर व्यासपीठ के समक्ष आप बैठते हो, विराजमान होते हो, तो कथा का फल कई गुना हो जाता है। बाबा भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े। व्यास जी की पत्नी केस सुखा रही थी, जमाई आई, गर्भ स्थान में पहुंच गए सुखदेव जी महाराज। सुख आत्म रूप से दौड़े थे। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी वो तोता मुंह में कैसे चला गया? तोता मुंह में जाएगा? वो शरीर को त्याग कर आत्म रूप से दौड़े थे। आत्म रूप तो बहुत अड़ोअड़ियान, बहुत सूक्ष्म होता है। सरसों का दाना देखा है? आत्मा कितनी छोटी होती है बताओ? देखिए किसी ने आत्मा? आत्मा देखी है? तो क्या आत्मा नहीं है? है। बोले कितनी सूक्ष्म है? इतनी सूक्ष्म है, सरसों का दाना लो, उसका 100वां भाग कर दो, उससे भी छोटी है आत्मा, इतनी सूक्ष्म है। लेकिन वही आत्मा तुम में, वही आत्मा चेंटी में, वही आत्मा हाथी में। हाथी को भी वही आत्मा चला रही है और चींटी को भी वही आत्मा चला रही है। तभी तो कहते हैं नैनम छिंदंती
उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई डुबा नहीं सकता, उसे अग्नि जला नहीं सकती, क्योंकि आत्मा हमेशा परमात्मा का ही गुण आत्मा का है। जैसे परमात्मा अखंड है वैसे ही आत्मा भी अखंड है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण इसका प्रतिपादन करती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जरा चकाचक जिब्बात ज्यादा हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी लिमिट में। ये अयोध्या है, महात्मा ही महात्मा है यहाँ, तो जैसे जैसे ये बताते जाएं वैसे वैसे चुप चलते चले जाओ, चकाचक होता रहेगा, राधे राधे होता रहेगा। अब सब बाबा भोलेनाथ बोले हम तुम्हें मार के जाएंगे, बोले आप बैठे रहो हम आएंगे नहीं। अरे बोले विधि का विधान है 9 महीने में तो आओगे, बोले आप बैठ रहे तो 9 साल नहीं आए, और 9 साल नहीं 12 साल तक सुखदेव जी बाहर नहीं आए, 12 साल तक गर्भ में रहे। तब वेद व्यास जी महाराज ने स्तुति की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि नमामि समीसान निर्वाण रूपम। हे करुणा वरुणालय प्रसन्न हो जाइए, कृपा करिए। बाबा भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे पुष्टा रुष्टा पुष्टा क्षणे क्षणे, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते, बड़ी जल्दी रुष्ट हो जाते। ये दयालु है, भोलेनाथ है बाबा भंडारी, भोले भंडारी। वेदव्यास जी हम आपसे प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। बोले आप मेरा घर छोड़ के चले जाओ थोड़ा सा, मेरी पत्नी बड़ा कष्ट पा रही है। 9 महीने कोई गर्भ में रहे तो इतना कष्ट पा रही है, तो 12 साल हो गई महाराज, आप भक्त भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी दुख पा रही है। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारा ये पुत्र बहुत ज्ञानी होगा, आशीर्वाद दे के बाबा चले गए। फिर व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा अब तो आ जा, बोले नहीं आऊंगा। क्यों? अब तो गए शिव जी। बोले शिव जी चले गए तो क्या हुआ, अभी तो माया बाहर ही बैठी है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के DVD सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008, मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर DN/Thakur/G, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।